आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता रूपी सत्संग, जिसमें कि 11वां अध्याय विश्वरूप योग के माध्यम से हम रसपान कर रहे हैं। विश्वरूप योग भगवान की वह विलक्षण कृपा है जो कि अर्जुन के माध्यम से हम सबको देखने और सुनने को मिल रही है। मनुष्य का स्वभाव, रजोगुनी मनुष्य का स्वभाव प्राय बहुत संकालु होता है। यह विश्वरूप एक दृष्टि से अर्जुन का एक ऐसा प्रयास भी है कि हम कलयुग में जो अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं कई धर्मों में, कई संप्रदायों में, तो उनको एक तरीके से यह कहना भी है कि यदि भगवान है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है, यदि भगवान है तो वो विश्व रूप भी दिखा सकते हैं। भगवान कहते हैं मेरे अनेक अनंत विश्व रूपों को, उन समस्त रूपों को तू एक स्थान में देख। वैसे तो अर्जुन को पूरा विश्वास है, लेकिन अर्जुन ने फिर भी भगवान से विश्व रूप दिखाने की इच्छा जाहिर की। शायद इसमें हमारी तरफ उनकी दृष्टि ज्यादा रही हो, या आने वाले समय की तरफ दृष्टि ज्यादा रही हो, कि जिससे कहीं कोई ऐसा नहीं समझ बैठे कि अरे अर्जुन को तो पूर्ण विश्वास था भगवान की बातों पे, और वो कहते थे कि उनके एक अंश में समस्त जगत विद्यमान है, लेकिन क्या पता ये अर्जुन का ही विश्वास रहा हो। वास्तव में ऐसी बात नहीं हो। प्राय हम लोग इस तरह की बातें बना दिया करते हैं, लेकिन यहाँ तो इस तरह की कोई शंका या शुभा भगवान ने और अर्जुन ने छोड़ा ही नहीं है। तो ऐसे विलक्षण विश्वरूप का, जिसमें कि भगवान ने गीता में जो जो भी कहा है और आगे कहेंगे, उन सब का सैद्धांतिक रूप से नहीं, प्रत्यक्ष दिग्दर्शन मानो भगवान करा रहे हैं। आइए अभी हम 13वें श्लोक का वाचन करते हैं और इस विश्वरूप योग अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र एकस्थम जगत्कृत्स्नं, तत्र एकस्थम, उस एक ही शरीर में जो भगवान कह रहे हैं, जो कि सारथी के रूप में वहीं रथ पर ही है भगवान। जगत कृत्स्नम, तू संपूर्ण जगत को, त्रिलोकी को, प्रविभक्तम अनेकधा, जो कि अनेक अलग अलग प्रकार के भागों में विभक्त है। हम देखेंगे आगे अर्जुन को सारी बहुत विलक्षण चीजें दिख रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, देवता दिख रहे हैं, और कई तरह के योनियां और पशु पक्षी, कई तरह की चीजें दिख रही हैं। वो कह रहे हैं अपश्यत देव देवश्य, अपश्यत यानी देखा, अर्जुन ने देख ले, देवों के देव भगवान ने कहा, देखा, कहा नहीं, ये तो देखने की बात है। शरीरे पांडवस तदा, अर्जुन ने भगवान के उस शरीर में संपूर्ण जगत को एक ही जगह देख लिया, है ना। कैसा विलक्षण रूप है। देखिए, देश और काल के रूप में, देश और काल के ऊपर हमारी चर्चा हुई कल, जैसा कि पहले भी भगवान ने कहा ई एकस्थम जगत पश्य आद्य सचराचरम। वहां पे भी भगवान ने यही बात कही कि तू ई एकस्थम जगत कृत्स्नम, है ना। वहां पे भी भगवान यही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ई एकस्थम यानी इसी एक देश में, और तत्र एकस्थम अब भगवान का विश्व रूप हो गया है पूरा। तो बात वही है कि देश और काल की सीमा से परे जो तत्व है वो बुद्धि में आने वाला नहीं है। वो बहुत विलक्षण बात है, जो अनुभव करे वो जाने। तो हम माता कौशल्या की स्तुति जो कल हमने ली थी उसको आगे बढ़ाते हैं और दो अंतरा उसके बोलते हैं।
माता कौशल्या भी भगवान के उस विश्व रूप को देख के, विराट रूप को देख के यही कहती है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावही हरिपद पावही, तेहि न परही भव कूपा। कैसा आशीर्वाद है गोसाई जी महाराज का कि इस स्तुति को भी यदि कोई गाता है तो वो इस भव सागर से पार हो जाएगा। कितनी सरल उपाय है। अर्जुन भी ये स्तुति करेंगे आगे, जब भगवान अभी तो देव रूप दिखा रहे हैं, अभी यहाँ से चालू करेंगे भगवान 11.15 से जब वर्णन करेंगे अर्जुन, तो पहले देव रूप दिखाएंगे भगवान, फिर उग्र रूप दिखाएंगे और फिर अति उग्र रूप दिखाएंगे भगवान। स्वामी जी बताते हैं अति उग्र रूप को देखकर अर्जुन अंत में यही बात कहेगा जो माता कौशल्या कह रही है कि हे प्रभु, आपके इस रूप से मैं बहुत व्यथित हो रहा हूं, तो कृपया आप तो जो सबसे प्यारा रूप है कौन सा? द्विभुज रूप। ये भगवान का एटर्नल फॉर्म है ना, सनातन फॉर्म जिसे कहते हैं, हमेशा सनातन रूप है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप तो दिखा रहे हैं अर्जुन को, उनका जो सनातन रूप है वो वही है द्विभुज रूप, है ना। तो ये जो विश्व रूप है ये बहुत रहस्यमयी है और इसको कोई अनुभव कर ले, अर्जुन तो फिर भी स्तुति कर पा रहे हैं। महात्मा बुद्ध जब उनको इस तत्व की अनुभूति हुई तो कहते हैं शास्त्र कि महात्मा बुद्ध 7 दिन तक वहीं, 7 रात तक वहीं बैठे रहे। उन्होंने कहा कि इस अद्भुत तत्व को एक तो मैं कहूंगा कैसे लोगों को, और ये तत्व इतना अद्भुत है, मेरा जो अनुभव है भगवत दर्शन का, कि इसको मैं कहूं तो लोग मानेंगे कैसे? क्यों? हमारे अंदर उतनी उत्कट अभिलाषा है नहीं। प्राय देखिए एक बहुत गहरी बात है, बहुत समय तक यदि हम एबनॉर्मल स्थिति में रहें, है ना, तो प्राय हम सभी लोग, ये स्वभाव है, उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। जैसे एक सामयिक एग्जाम्पल लें हम कि अभी सभी को ये है कि भाई कोरोना चल रहा है तो मास्क लगा के रहना है, और ऐसा माने कि ये मान लो कोरोना की बीमारी हमारे साथ, ऐसा मान लें, भगवान ऐसा नहीं करें, रहे तो आने वाली पीढ़ी भी देखे कि भाई ये तो मास्क लगा के तो हमारे पुरखे भी रहते थे। तो ये बात तो एबनॉर्मल है, लेकिन इसको हम नॉर्मल मान लेते हैं, है ना। और ये सबसे बड़ी समस्या है प्रगति आगे नहीं करने की। ये जो उत्कट अभिलाषा हमारे अंदर नहीं होती है, इसका भी कारण यही है कि संसार के जो दुख हैं, आप किसी भी व्यक्ति से बात करें गहरे में जाके, वो यही कहेगा भाई देखो, अब आप जो बात कर रहे हो, गीता जो बात करती है परम आनंद परम सुख, वो कोई हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। तो संसार सागर है, तो यहाँ तो सुख दुख चलते रहेंगे, तो सुख दुख में ही रहना है, ये जन्म मृत्यु में ही चलना है, इसमें चलने में हम तो इसी में ठीक हैं। हमें ऐसा कोई इसके अलावा कोई जो है संसार दावा नल लोक लीडम, हम तो इसमें जलने के लिए तैयार है। ये तो हमको कोई बहुत एबनॉर्मल नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है। क्यों? करोड़ों जन्मों के संस्कार, करोड़ों जन्मों का अभ्यास हमारे पीछे है, और प्राय उसके इतर, उससे हटके कोई बात करता है तो हम सहसा मानने को तैयार नहीं होते, भौचक्के हो जाते हैं। और भौचक्के तो होते ही होते हैं, कई बार हम अपने मताग्रह पे कोई चोट करे तो हम सामने वाले को चोट कर देते हैं। मैंने पढ़ा था फिजिक्स में बचपन में कि आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत खोजा, है ना, कि पानी में यदि कोई वस्तु है तो यदि वो तैरेगी तो तैरेगी उसी स्थिति में वो अपने वजन के बराबर पानी
डिस्प्लेस कर देगी, वहां से हटा देगी। जैसे आर्किमिडीज को ये सिद्धांत पता चला, वो यूरेका यूरेका ऐसे कह के दौड़ा, नंगा ही दौड़ा वो। तो लोगों ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई, क्योंकि उसने बहुत अलग बात कही। ये तो छोड़े, केपलर, केपलर का भी फिजिक्स में हमने पढ़ा, उसने बेचारे ने सबसे पहले ये कहा कि सूर्य, हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से, लेकिन साइंस की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने कहा कि सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। तो लोगों ने, जब उसने कहा, उसको पता चला अपने अनुभव से, प्रयोगों से, तो लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी उसकी, तो देखो ये कैसे हमको बेवकूफ बना रहा है सरेआम। अरे हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं, पृथ्वी पृथ्वी थोड़ी घूमती है, पृथ्वी तो बिल्कुल स्थिर है, सूरज घूमता है, ये उल्टी बात कर रहा है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति की बात भी और उस अनंत आनंद की बात भी प्राय हमको कई बार जमती नहीं है। लेकिन अर्जुन बहुत श्रद्धालु है, बहुत सरल हृदय है। वो तो अब साक्षात हो ही रहा है, तो उनकी कैसी हालत हो रही है, क्योंकि अर्जुन की तड़प भी बहुत ज्यादा है भगवत दर्शन की, भगवान का प्रेम पाने की। ये श्लोक इसी तड़प की ओर इशारा करता है। आइए 14वें श्लोक का हम वाचन करते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टिरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवम् कृतांजलिर्भाषत। ततः, भगवान के उस विश्व रूप को देखकर, सह वो अर्जुन, विस्मय आविष्टो, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, है ना। और क्या किया, हृष्ट रोमा, हृष्ट रोमा, रोमांचित हो गए, एक एक रोम रोम खड़ा हो गया, है ना। प्रणम्य शीर्षा देवम, इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हम, है ना। प्रणम्य शीर्षा देवम, उन्होंने अपने सिर को झुकाया भगवान के आगे, और कृतांजलिर्भाषता, दोनों हाथों को जोड़कर बिल्कुल मग्न होके बोल रहे हैं, आनंद मग्न होके बोल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। जैसे कि भगवान शंकर जब दर्शन करते हैं श्री राम जी का, अपने इष्ट का, तो देखिए तुलसीदास जी कैसा अच्छा वर्णन करते हैं। राम रूप नख सिख सुभग, बारही बार निहार, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुराण, परम प्रीत कर जोग जुग, परम प्रीत कर जोरी जुग, दोनों हाथ जोड़कर, नलिन नयन भर बार, प्रेमाश्रु भरे भगवान शंकर के, और पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरा। ऐसी हालत है, गद गद गिरा, कुछ बोल नहीं पा रहे भगवान शंकर। तो ये की यही हालत अर्जुन जी की। हालांकि अर्जुन और भगवान शंकर के तत्व के बारे में वर्णन किया जाए तो भगवान शंकर भगवान के किसी भी रूप से भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन अर्जुन आगे भयभीत हो जाते हैं। तो हम इस चीज को देखें कि भगवान श्री कृष्ण जो द्विभुज हैं, वे ही विश्व रूप में हैं। यही तो उनका समग्र ज्ञान विज्ञान है। वो विश्व रूप और भगवान का द्विभुज रूप और ये जगत रूप, ये अलग अलग नहीं है। यही भगवान का समग्र ज्ञान और विज्ञान है। और योग माया इसमें भगवान की लीला में सहायता करती है। भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं, माता यशोदा को दिखाया, माता कौशल्या को दिखाया। तो ऐश्वर्य देखने के बाद वात्सल्य लीला नहीं हो सकती। भाई यदि माता यशोदा को, माता कौशल्या को ये पता चल जाए, याद रह जाए, स्मृति रह जाए कि ये जो हैं, ये तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो बताइए कैसे जो है उनसे फिर लीला होगी वात्सल्य की, कैसे उनको छड़ी से पीटने के लिए माता तैयार हो जाएंगी? नहीं हो सकती। तो ये योग माया क्या करती है, भगवान की शक्ति है, ये ऐश्वर्य लीला को और वात्सल्य या अन्य लीलाओं के बीच में सेतु का काम करती है ना। विस्मृत कर देती है भगवान की इच्छा अनुसार, माता यशोदा की, माता कौशल्या की स्मृति को विस्मृत कर देती है, ताकि भगवान उस सुख को ले सके। श्रीमद् भागवतम में
वर्णन आया है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण का जब उखल बंधन होता है, शायद हमने चर्चा की, एक ऐसी लीला है जब माता यशोदा को बहुत ज्यादा दुख होता है उस बंधन, उस लीला के बाद बहुत दुख होता है। और नंद बाबा भी माता यशोदा को पहली बार शायद जिंदगी में कुछ कड़वे वचन कहते हैं, बहुत कड़वे वचन कहते हैं। तो और कन्हैया को लेके, भगवान श्री कृष्ण को लेके बाहर भी चले जाते हैं, गांव के बाहर अथाई पे बैठ जाते हैं। तो माता यशोदा जब बुलवाती हैं, आते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब उनकी हालत खराब हो जाती है विरह के कारण, तो भगवान भी विरह में आ जाते हैं और वो आ जाते हैं। तो माता यशोदा का वर्णन हो रहा है श्रीमद् भागवतम में कि वो इतनी प्रेम से और विरह से आतुर हैं, लाला को इतनी देर से भूख लग रही होगी कि उनके स्तनों से दूध मानो झर रहा है, और भगवान भी आते ही मैया की गोद में आके और मैया की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं और दूध पीते हुए देखते जा रहे हैं, बहुत आनंदित कर रहे हैं माता यशोदा को। लेकिन इतनी देर तक वो दूध पी रहे हैं तो माता यशोदा को ये मन में आ जाता है, प्रेम में अनिष्ट की आशंका ज्यादा होती है। यदि आप अपने पुत्र को माता जैसे ज्यादा प्रेम करती है तो बाहर जाते ही उसको अनिष्ट की भावना पहले आती है। ये अत्यधिक प्रेम का प्रतीक है वस्तुतः, है ना। तो माता यशोदा के भी मन में ये आने लग गया, अरे ये इतना दूध पी रहा है, कहीं इसके पेट में अपच नहीं हो जाए, कुछ हो नहीं जाए। तो इतने में जो है भगवान श्री कृष्ण दूध छोड़ के और जम्भाई लेते हैं, जमाई लेते हैं, तो अपना मुख खोलते हैं और उस मुख में माता यशोदा को जो दिखता है, ओहो, आकाश गंगाएं क्या, ब्रह्मांड क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश, तारे नक्षत्र, सारे जीव जंतु, माता यशोदा तो उसको देख के और बिल्कुल जैसे कि आंख बंद कर लेती है, ऐसी हो जाती है, बिल्कुल आंख बंद कर लेती हैं। और फिर आंख जब खोलती हैं तो भगवान श्री कृष्ण वो माता की तरफ बड़े प्रेम से देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अरे मैया तू तो समझ ही नहीं रही है, तेरे को काहे को चिंता कर रही है, क्यों घबरा रही है, देख मैं अकेला दूध थोड़ी पीता हूँ तेरा, अरे सारे विश्व को मैं तेरा दूध पिला रहा हूँ, तो मेरे को अपच अपच कुछ नहीं होगी, तू घबरा मत। लेकिन अब मैया विश्व रूप देख चुकी हैं तो भगवान योग माया का सहारा लेते हैं। और खट यशोदा मैया के मन में क्या भाव आता है, अरे कान्हा, अरे ये क्या पता नहीं मेरी दृष्टि मेरा मन कहाँ कहाँ चला जाता है, क्या अड़ंग बड़ंग जो है इस कान्हा के, मेरे बेटे के मुख में मैंने देख लिया, अरे ये तो मेरा लाला है, मेरा कन्हैया है। तो ऐसे हृष्ट रोमा धनंजया, अर्जुन भी ऐसे रोमांचित हो रहे हैं जैसे कि भगवान का विश्व रूप देख के माता कौशल्या होती हैं, माता यशोदा होती हैं, जितने भी ऋषि और जगह भगवान ने दिखाया है सभी ऐसे रोमांचित होते हैं। और अर्जुन अब स्तुति चालू करते हैं भगवान की, और देखिए अब ये स्तुति कोई सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, ये स्तुति वो है जो वो देख रहे हैं। और ये स्तुति हमारी शास्त्रों से और संतों के और सदगुरुओं के वचनों से मेल खाती है, तो हम मान लें कि अब शंका का कोई स्थान है नहीं। आइए 15वें श्लोक का वाचन करते हैं और अर्जुन की स्तुति को सभी लोग सस्वर बोलें। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगा ब्रह्मानमीशं कमलासनस्था मृषीश्च सर्वा नुर्गाश्च देव्या। देखिए स्तुति बोलने के दो तरीके हैं, शुद्ध तो यही है जो हमने बोला है, लेकिन साधक शुरू में ज्यों की त्यों जो बोला जाता है शुद्ध में, इसमें शब्दों का अर्थ प्राय समझ में नहीं आता। तो आप अपनी समझ बढ़ाने के लिए, हृदय में भाव पैदा करने के लिए चाहें तो तोड़ के भी बोल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जैसे कि अब मैं जैसे तोड़ के बोल रहा हूं लास्ट की दो लाइन, देखिए आप फर्क। ब्रह्मानमीशम
कमलासनस्थम, अब मैं ले लिया मैंने इधर, ऋषिश्च सर्वान, सर्वान यानी सभी, न ले लिया, आधा न ले लिया, तो ये अब उर्गान हो जाएगा, उर्ग यानी सांप। ऋषिश्च सर्वान उर्गाश्च दिव्यान, इससे क्या है, समझने में आसानी हो जाएगी, जैसे आपको उचित लगे ऐसे आप बोले। देखिए एक तो हम समझें, चलिए पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। पश्यामि देवांश तब देव देहे, अर्जुन कह रहे हैं हे प्रभु आपके इस देह में, इस विश्व रूप में क्या क्या देख रहा हूं मैं, सारे डेमीगॉड जितने भी हैं देवांश, ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन है जो नहीं बच रहे हैं, सर्वांश तथा सब, सारे देवता, सर्वांश तथा और क्या देख रहा हूं, भूत विशेष संघान, प्राणियों के समूह, अरे 84 लाख योनियों की तो छोड़ो, इसके अलावा और भी जो हैं वो सारी योनियां, देव गंधर्व, आगे वर्णन आएगा, वो सब देख रहा हूं, है ना, ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवताओं को। और ब्रह्मा जी को कैसे देख रहा हूं, वर्णन ही नहीं है शास्त्रों में, है ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकले हैं, वो कमला, कमल के आसन पे जो है, कमलासनस्तम, ये की यही वर्णन अर्जुन भी कर रहे हैं। ब्रह्मानमीशम, ब्रह्मानम यानी ब्रह्मा, मीशम यानी ईशम, ब्रह्मानम ईशम यानी शंकर, शंकर भगवान। ब्रह्मा जी तो कमल के आसन पर हैं, और ऋषिश्च सर्वान, सारे ऋषियों को भी देख रहा हूं, और क्या देख रहा हूं, उर्गांश दिव्यान, दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। देखिए पहले तो एक विशेष बात हम देखें, जो कि हमारे वेदांत का, हमारे वेदों का, श्रुतियों का, गीता का सिद्धांत है कि अर्जुन एक तो जो दिख रहा है वही कह रहे हैं, क्या दिख रहा है, कहां कहां नजर जा रही है पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, है ना, क्योंकि विश्व रूप है ही ऐसा विलक्षण, जो दिख रहा है, जो बोल रहे हैं। लेकिन वेदांत का ये सिद्धांत है कि जो जो पिंड में है, जो अंड में है, वही ब्रह्मांड में है, अर्थात व्यष्टि ही समष्टि है और समष्टि ही व्यष्टि है। ये विश्व रूप भगवान का व्यष्टि रूप है, और जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य हैं, ये भगवान के व्यष्टि रूप हैं। यानी चराचर जगत में तत्व तो एक ही भास रहा है। और यदि हम गहराई से देखें, हमारे भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिकता देखें, दिव्यता देखें, हमारे पूजा पाठ में, संस्कृति में, हमारे प्रतीकों में, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, इन सबसे, पीपल की, वृक्षों की, पहाड़ की, आप देखें सी भारतीय दर्शन को, भगवत गीता का अध्ययन करने के साथ साथ, तो बिल्कुल जैसे कि ये एक ही सत्ता की तरफ इशारा कर रहा हो। उसी जो विलक्षण जो भाव है, जो गहरा भाव है दर्शन का, मानो उसको हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी दैनिक दिनचर्या में डाल दिया, जिससे कि सरल आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, है ना, कोई भी व्यक्ति धर्म और संस्कृति का बहुत आराम से पालन कर सकता है। एक बात इसमें थोड़ी और है कि वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर का, देवताओं का, और इसमें अचानक ये उर्गांश दिव्यान का वर्णन किया भगवान ने, सर्पों का वर्णन किया स्पेशल रूप से, विशेष रूप से। ऐसा क्यों? देखिए इसमें दो भाव हैं, संतों के श्रीमुख से सुने। एक तो स्वामी जी, परम सद्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि उर्गांश दिव्यान, उरग ये नागलोक, सर्पलोक, ये नीचे के लोग हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कह के ऐसे भगवान ने, और प्राणी कह के तो दो लोगों का वर्णन कर दिया। लेकिन क्योंकि विश्व रूप में तो त्रिलोकी ही दिख रही है अर्जुन को, तो एक तरीके से नागों का वर्णन करके पाताल लोकों का भी वर्णन किया है, यानी तीनों लोकों का वर्णन है। एक भाव तो ये, और एक भाव और विलक्षण है। देखिए वेदव्यास जी महाराज की कृपा से जितने भी शास्त्र हैं, और जितना भी हमारा संस्कृति है, जितना भी हमारे पास वांग्मय शास्त्र है, वांग्मय जगत है, वो सब उनकी कृपा से है। तो व्यास जी महाराज की कैसी विलक्षणता है, कैसा दैन्य है, कैसी बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी है, उनकी काव्य कला कैसी है, उनके कल्पनातीत जो
ग्रंथ हैं वो कैसे हैं, यदि इनके बारे में हम चर्चा भी करें तो ऐसा होगा जैसे कि सूरज को दीपक दिखाना। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने जो अनुभव किया वो तो भगवान के साहित्यिक अवतार है। उन गूढ़तम रहस्यों को उन्होंने इतने सरल सरल तरीके से और इतनी विधियों से और इतने अलग अलग रंगों में पिरोया है कि हर रुचि और स्वभाव का व्यक्ति अपना कल्याण कर ले। यहाँ पे उर्गांश दिव्यान कह के वेद व्यास जी बहुत, क्योंकि उन्होंने लिपिबद्ध की है ये, है ना, एक बहुत विलक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या विलक्षण विधि है? देखिए, पहले तो विश्व रूप में अर्जुन का ध्यान आकृष्ट है, वो हृष्ट रोमा है, धनंजय है, तो वो एकदम से उसी में खोए हुए हैं। तो हम भी ये जैसे खोए हुए हैं इसमें, तो सर्पों का वर्णन करके हमारी उस निरंतरता को तोड़ा जाता है। चौंकते हम और फिर उसी तत्व पर दृष्टि डाली जाती है, जिससे कि विरोधी पृष्ठभूमि पैदा हो जाए और तत्व और ज्यादा चमक उठे, वो समझ हमारी, वो दिव्यता, वो अनुभव हमारा और हृदयंगम हो जाए बहुत अच्छे से। मैं और अपनी बात को थोड़ा क्लियर करूं, जैसे कि हमको सुख तब महसूस होगा जब दुख की पृष्ठभूमि होगी पीछे। यदि दुख की पृष्ठभूमि नहीं होगी तो सुख महसूस नहीं होगा, है ना। ये द्वंद से तत्व जो है हृदयंगम हो जाता है। जैसा कि कल हमने एक चौपाई ली हुई थी, तुलसीदास जी महाराज बड़ी अच्छा वर्णन करते हैं कि जो अतिआतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। ये सापेक्ष है ना। तो सुख को दुख की पृष्ठभूमि में बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। तो अर्जुन ये वर्णन कर रहे हैं। अब हम अगले श्लोक का वाचन करते हैं। अर्जुन 3 श्लोकों में लगातार भगवान के इसी का वर्णन कर रहे हैं, विश्व रूप को जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं आगे, सभी लोग वाचन करने की कोशिश करें साथ में। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, उनकी अनेक भुजा हैं, पेट हैं, मुख हैं, वक्त्र नेत्र हैं, वो है ना। पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। ओ हो, अर्जुन एक जगह देख रहे हैं एक स्तंभ तत्र एक स्तंभ, फिर भी कह रहे हैं मैं एक जगह में भी अनंत रूपों को देख रहा हूं। और क्या कह रहे हैं, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना तो मैं कोई इसका अंत देख रहा हूं, एक क्षेत्र में देख रहे हैं, एक देश काल में, फिर भी कह रहे हैं मेरा मैं कोई अंत भी नहीं देख रहा हूं, ना मध्य है ना आदि है। और मैं तो पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, ये सार है मानो, ये लास्ट का जो चरण है ये मानो सार है। देखिए, एक तो अर्जुन की बात से ये बहुत अच्छी बात पता चल रही है कि न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादम, कि हम सबसे पहले यदि किसी भी वस्तु को देखें, हमारा सबका अनुभव है ये, तो हमें उसकी सीमा पे पहले हमारी नजर जाती है। भाई डिब्बा भी देखना है, पुस्तक भी देखनी है, कोई भी चीज देखनी है, तो उसकी सीमा जो है उस पे हमारी नजर जाती है, वो कितनी बड़ी है कैसी, फिर उसकी डिटेलिंग हम करते हैं अंदर से, ये सबका स्वभाव है। लेकिन इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अर्जुन ने सबसे पहले ना अंतम बोला। क्यों? वो उस विश्व रूप की सीमा को जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रही हैं। लेकिन देखिए बड़ी विलक्षण बात है, वो कह रहे हैं कि भगवान के एक अंश में भी अनंतता है, मैं उसकी सीमा भी नहीं देख पा रहा हूं। भगवान तो कह रहे हैं एक अंश में देख ले मेरे में, लेकिन फिर भी भगवान तो अनंत ही है। इसीलिए अंत में भगवान से क्या कहते हैं अर्जुन, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, सब कुछ आप ही हैं प्रभु, जो कुछ दिख रहा है प्राणी जगत लोक
है ना। जो कुछ जगत में नाम रूप नाम के जो विभाग हैं, सब आप ही हैं, सब आप ही हैं। देखिए अर्जुन की अब जो स्थिति है ये बहुत विलक्षण है। भगवत गीता जब भगवान शुरू करते हैं उपदेश देना, तब की स्थिति पे हम चलें एक बार समझने के लिए। 2.11 से वो उपदेश शुरू होता है। तो 2.11 में भगवान हम साधक हैं सभी, तो साधक के लिए क्या भगवान घोषणा करते हैं? शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, करते हैं ना। और ऐसी घोषणा करते हुए भगवान जो है ले आते हैं 7.19 पर, है ना। जड़ चेतन 2 विभाग हैं, शरीरी 2 विभाग हैं, इससे ले आते हैं 7.19। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, चिन्मय ही है, जड़वड़ कुछ नहीं है। अज्ञान विज्ञान भी, ये भी सब माया का खेला है, हमारी दृष्टि का है। वस्तुतः अज्ञान कहां से आएगा? जो शुद्ध सच्चिदानंद घन है, जो चिन्मय है, उनमें जड़ता कहां से आएगी, है ना। तुलसीदास जी महाराज इस बात को बहुत विलक्षण तरीके से कहते हैं। हालांकि हमें अज्ञान भासता है वो अलग बात है, हमें जड़ता भासती है, ये हमारी समस्या है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज तो इस विश्व रूप का या इस तत्व का वर्णन कर रहे हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेशा, है ना। सबके सूर्य जैसे हैं, सबके ईश्वर हैं वो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल बलेसा। ना तो वहां मोह है, ना वहां अज्ञान है, ना वहां अंधकार है। जहां सूरज है वहां अंधकार हो सकता है क्या? लवलेश भी नहीं है, वो कह रहे हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनी विज्ञान बिहाना। बिहाना यानी प्रातःकाल। सब कर परम प्रकाशक जोई, ये कह रहे हैं अर्जुन। पश्यामी विश्वेश्वर विश्व रूपम, वो सबके प्रकाशक हैं, सूरज चंद्रमा के भी प्रकाशक हैं, उनका प्रकाशक कोई नहीं है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये हमारी जड़ता, हमारी सुखासक्ति के कारण हमको ये संसार जड़ दिखता है। और जैसे हम दूरबीन से देखें, कभी आप कहीं पिकनिक घूमने गए हो कहीं, तो पहाड़ों, दूर के कहीं हिमालय के पहाड़ों को वो दूरबीन से दिखाते हैं। तो दूरबीन पर कांच पर यदि मक्खी दिख रही हो, हिमालय का दर्शन हो रहा है, सफेद बर्फ जमी हुई है, तो हम क्या कहते हैं? अरे भाई ये हिमालय पे काला पहाड़ कहां से आ गया? अरे काला पहाड़ नहीं है, वो जो मक्खी जो दूरबीन के लेंस पर बैठी हुई है, वो काले पहाड़ के रूप में दिख रही है। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोहे धरहि इमी स्वामी। काकभूषण जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, हे मेरे स्वामी, वो अज्ञानी की तरह अपने अज्ञान को प्रभु पर धरते हैं, है ना। ऐसा वर्णन हो रहा है। तो अर्जुन को तो भगवान सब कुछ दिख रहे हैं, सब कुछ, है ना। अंत दिख ही नहीं रहा है, और ऐसा विलक्षण वर्णन कर रहे हैं। और क्या दिख रहे हैं? अगला श्लोक और लेते हैं, वाचन करते हैं पहले। किरीटिनम गदनम चक्रनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम, पश्यामि त्वां दुनिरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटनम गदनम, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम। ओ हो, आप तो तेज की राशि हैं, यानी संसार में जहां भी तेज है, प्रकाश है, ज्ञान है, वो आपसे ही तो आ रहा है। आपसे ही सब जगह दीप्तिमंतम, आप सब और प्रकाश वाले हैं।
पश्यामि त्वाम दुनिरीक्षम समन्ता, मैं आपको देखने में बहुत कठिनता महसूस कर रहा हूं, यानी कठिनता से देखे जाने योग्य है आप। दीप्तानलर्क द्वितीयम अप्रमेयम, क्या कह रहे हैं, आपकी दीप्ति ऐसी है जैसे अनल और अर्क, जैसे सूर्य और अग्नि के समान आपकी द्युति है? और आप अप्रमेय हैं। कैसी विलक्षण, ये श्लोक बहुत विलक्षण है। देखिए, एक तो हम समझे भगवान के सारे आयुध दिख रहे हैं अर्जुन जी को, है ना, शंख चक्र पद्म गदा, पद्म का हालांकि वर्णन नहीं है लेकिन पहले मान लें। तो ये चार आयुध मानो संपूर्ण गीता का सार कहते हैं हर साधक को। जिनके पास समय कम है, कई लोगों के पास समय कम होता है, वो भगवत गीता में नहीं डूबना चाहते हैं, वो कहते हैं सार सार निकाल लो जल्दी जल्दी। तो शंख क्या कहता है, शंख मानो आवाहन करता है, जैसे कि भगवान पांचजन्यम ऋषिकेशो ते विदत्तम धनंजय, शुरू में जब शंख वाचन होता है 1.14 और 15 से स्टार्ट होता है शायद, तो शंख मानो हमको अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होने का आह्वान है। शंख पे दृष्टि जाए, और ये गीता की टेक है, देखिए, कर्तव्य पालन। युद्धश्व युद्ध विगत, युद्धश्व विगत ज्वरा, भगवान जो है बारंबार बारंबार गीता की इस टेक को उठाते हैं गीता में। हम सिर्फ बात ही बात करें और अपना कर्तव्य पालन नहीं करें देश समाज परिवार और शरीर के प्रति, तो हम फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो शंख ये हमको अपने कर्तव्य पालन का, क्या कुछ बात है? अच्छा, शंख जो है हमें अपने कर्तव्य पालन का आह्वान करता है, मानो याद दिलाता है। चक्र, चक्र काल का रूप है। मृत्यु, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण है, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। देखिए, मृत्यु से गीता डरना नहीं सिखाती, मृत्यु का सदुपयोग करना सिखाती है। क्यों? मृत्यु रूपी भय प्राय हमारे कई विकारों को दूर करता है। ये भय, ये काल का रूपांतरण यदि हम अपनी जिंदगी में कर लें, जीवन में कर लें, इससे हम मार्गदर्शन ले लें, तो ये हमारी बहुत सहायता करता है। ये चक्र बहुत बड़े बड़े विकारों में, गलत जगह जाने में हमें रोकता है। पद्म, पद्म उस लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है कि भगवान का रूप सच्चिदानंद घन है, वो परम आनंदमय है, बड़ी परम सुख परम शांति है वहां। या संसार में थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे और आधे अधूरे सुखों के पीछे हम नहीं भागे। पद्म हमें भगवान के उस रूप की ओर मानो लुभा रहा है कि हमारी मंजिल है ना, हमारा लक्ष्य कुछ और है, और इसी के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है। और गदा, गदा कह रही है कि लक्ष्य की प्राप्ति यदि करनी है तो इंद्रिय संयम, मन बुद्धि का संयम, नियमन, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत बहुत आवश्यक है। भगवत गीता भी दूसरे अध्याय में इसी से अपनी बात शुरू करती है। भगवान इंद्रिय संयम पर बहुत जोर देते हैं। तो देखिए, चार भगवान के जो आयुध हैं, है ना, किरीटिनम गदिनम, भगवान कह रहे हैं ना, चक्रिणम, तो ये चार आयुध हमें भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में है, हमें बड़ी अच्छी बातें याद दिलाते हैं। तेजो राशिम सर्वतो, तेज की राशि है, ज्ञान की राशि है, करुणा की राशि है, सुप्रीम रिजर्वोयर है भगवान, यानी जो कुछ आता है सब कुछ उन्हीं से ही आता है। यही बात तो भगवान ने 10.41 में कही, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम एव, है ना, अर्जुन तेरे को जहां जहां कुछ भी विशेषता, करुणा, सामर्थ्य दिखाई दे, वो सब मेरे से ही तो आई है। और हमारा जो स्वरूप है, तुलसीदास जी कहते हैं, वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं राशि शब्द के लिए मैंने ये चौपाई बोली है ना। तेजो राशिम यानी संपूर्ण सामर्थ्य जो है, तेज जो है, ज्ञान जो है, वो सब भगवान से है ना। हमें भी यदि कुछ समझ आए बात, तो क्रेडिट गोज टू
भगवान श्री कृष्ण। अब लेकिन एक बात अर्जुन बहुत विलक्षण बोल रहे हैं, ये बात बड़ी रहस्यमयी है। वो कह रहे हैं पश्यामि त्वाम दुनिरीक्षय समन्तात। अरे आप बहुत कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। तो ये बात हम कहें या बैठे बैठे तो समझ में आए। अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, और दिव्य दृष्टि कोई ऐसे ही थोड़ी है, भगवान की शक्ति है। लेकिन फिर भी अर्जुन ये कह रहे हैं कि आपको मैं पूरा पूरा नहीं देख पा रहा हूं, जान नहीं पा रहा हूं, और जितना देख पा रहा हूं आप अनंत हैं, वो भी बड़ी कठिनता से देख पा रहा हूं। देखिए एक इशारा है यहाँ पे कि भगवान की शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। अरे भगवान भी स्वयं को पूरा नहीं जानते, कैसे जानेंगे जो अनंत हैं। भगवान तो नाम की महिमा भी पूरी नहीं जानते, और नाम की महिमा भगवान की महिमा से ऊपर बताइए तुलसीदास जी महाराज ने, है ना। और उसका कारण भी बताया कि क्यों नहीं जानते। बड़े अच्छा भगवान की महिमा और नाम की महिमा, हम तो नाम ये युग धर्म है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो इस दिव्य दृष्टि से भी देखे, पूरी तरह से देखे जाने योग्य नहीं है ना। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमिट अनंत रघुनाथा। नाम की महिमा अनंत है, तो भगवान तो कह सकते होंगे, भगवान तो सर्वसमर्थ है, तो भगवान क्यों नहीं कह पाते हैं? इसके क्या कारण है? तो देखिए, एक तो इसका कारण ये है कि भगवान जो है खुद के गुणों को, सज्जन पुरुष के लक्षण बताए तुलसीदास जी महाराज ने, कि सज्जन कौन, साधु कौन। जो खुद की बड़ाई होने लगे तो उसको वास्तव में बहुत संकुचित हो जाए, वो उसको लगे अरे ये मेरे मेरे में इतने गुण है नहीं, ये जो है मेरी बड़ाई इतनी कैसे कर रहे हैं। तो ठाकुर जी भी इतने सरल हृदय हैं, शुद्ध चैतन्य हैं, कि यदि वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से करेंगे तो वो कर नहीं सकते, संकुचित हो जाएंगे, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं निज गुण श्रवण सुनत सखु चाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। दूसरे के गुण को सुनकर भगवान तो हर्षाते हैं, उनके भक्तों की कोई बात करे, भक्तों की कथा सुनाए, भक्तों की बात बताए तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। खुद के गुणों की बात भगवान कर ही नहीं सकते। और क्या कारण है? चलिए एक तो कारण ये मान लिया, भाई वेदों ने भी तो भगवान को नेति नेति कहा है कि उनकी महिमा को नहीं कहा जा सकता। तो वेदों की मर्यादा है, वेद तो भगवान की मर्यादा है, तो उनका भी भगवान, जो वेदों ने कहा, जो श्रुति ने कहा, वो भगवत वचन ही है। और कई कारण है, एक कारण और चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में उस महिमा को सुनने वाला मिलेगा कौन। भगवान उस अनंत महिमा को सुनाए, अपनी को अनंत रूपों को दिखाए, कौन मिले? ये अर्जुन मिले हैं जिसको कि भगवान दिखा रहे हैं, है ना। मैंने आपको कल निवेदन किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने जो है मथुर बाबू को ये दिव्य दृष्टि दे दी, ये दिव्य भाव दे दिया, ये प्रेमालाप दे दिया, क्योंकि उनकी लौकिक वासना थी। वो 2 दिन में ही परेशान हो गए कि नहीं तो ना मैं कुछ काम कर पाता हूँ, ना हंसता हूँ, ना बोल पाता हूँ, ये रात और दिन में तो ले जाओ, ले लो इसको, है ना। तो नाम की महिमा बहुत बहुत जबरदस्त है। मैं, एक वृंदावन के संत हैं, उनका मेरे को मन आ रहा है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रशेखर प्रभु जी, वो, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है सभी साधकों को लगभग। तो वो कहते हैं पहले बहुत बड़े प्रकांड वेदांती थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, थर्राते थे लोग उनसे। लेकिन जब से वो वृंदावन में आए तब से तो लोगों ने उनको सिवाय राम 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 नाम के अलावा और कुछ करते नहीं देखा। वो प्रतिदिन 6 लाख से अधिक नाम लेते थे, और हमने तो जब दर्शन किए तो वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे, बिस्तर पे थे तब भी उनका ये क्रम टूटा नहीं था। तो उन्होंने कभी अपने जीवन की बात बताई कि महाराज आप में ये परिवर्तन कैसे हुआ। तो देखिए कितनी विलक्षण बात चंद्रशेखर, श्रद्धेय चंद्रशेखर प्रभु जी कहते हैं। उन्होंने कहा हमने 2 चौपाई तुलसीदास जी महाराज की सुनी,
उन चौपाइयों को सुनने के बाद हमारा कुछ भी पढ़ना लिखना विद्वत्ता दिखाना सब जो है हमने बंद कर दिया। सब वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब बंद कर दिया। कौन सी चौपाइयां महाराज? उन्हीं के श्रीमुख से संतों ने सुनी हुई हैं। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाऊ। नाम का प्रभाव, भगवान की महिमा तो चारों युगों में है, चारों श्रुतियां चारों वेद वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कलयुग में विशेष है। कलयुग में नाम जप युग धर्म है, क्योंकि अन्य सभी साधन भ्रष्ट हैं। कुछ किसी न किसी मायने में उनमें विकार आ ही जाता है, लेकिन नाम क्योंकि भगवान का दिव्य है तो इसलिए युग धर्म है। और क्योंकि एक और चौपाई हमने सुनी, उसके बाद हमने सारे शास्त्र बंद कर दिए, पोथियां बंद कर दी सारी। का कहे हूं कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। यही बात आ गई तुलसी, ये जो अर्जुन जी कह रहे हैं, इसीलिए मुझे याद आया। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, गोसाई जी महाराज, कि मैं नाम की बड़ाई की है, उन्होंने बहुत की। आखिर में कहते हैं मैं नाम की बड़ाई कहां तक करूं? अरे भगवान श्री राम भी अपने नाम की बड़ाई करना चाहे, महिमा गाना चाहे पूरी, तो वो भी सक्षम नहीं है। यही बात तो अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु आपकी दिव्य शक्ति से, आपकी दिव्य दृष्टि से भी मैं जो है वो देखने के बड़ी मुश्किल से आप दिखाई दे रहे हैं, पूरा नहीं मैं देख पा रहा हूं। क्यों? अप्रमेयम, आप अप्रमेय हैं। अप्रमेय का मतलब क्या? अप्रमेय जो प्रमा से रहित हो वो अप्रमेय। प्रमा मतलब जो प्रमाण। देखिए भगवान को तर्क या प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कोई विधर्मी कहे, कोई नास्तिक कहे लाओ सिद्ध करो भगवान को, तो बस यही सिद्ध है कि आप हैं, हम हैं तो भगवान है। बाकी किसी भी तर्क या प्रमाण की सीमा में भगवान है नहीं। भाई हम कोई तर्क लेंगे वो तो वाणी से परे है, हम कोई प्रमाण लें, ये लौकिक कोई पेड़ सूर्य चंद्रमा कोई भी प्रमाण लें तो वो तो उससे भी परे हैं। इन प्रमाणों से, इन तर्कों से लौकिक चीज तो कोई सिद्ध हो सकती है, लेकिन जो इनसे परे है वो कैसे सिद्ध होगा? वो तो केवल श्रद्धा और विश्वास से ही पकड़ में आता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा भी असीम है, विश्वास भी असीम है और तत्व भी असीम है। तो यही बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु आप तो प्रमाणों से परे हैं, फिर आप कैसे सिद्ध हो? इस बात से ये भी एक हमें संकेत मिल रहा है कि हम चाहे कोई सा भी योग करें, कोई सा भी साधन करें, जब तक उसमें योग नहीं है, यानी भगवान की शक्ति नहीं है, वो कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि मूल में तो वही है, वही है। अब देखिए अगले श्लोक का हम वाचन करते हैं, और ये श्लोक बहुत बहुत ही बढ़िया है। इसमें तीनों रूपों का वर्णन किया है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। अर्जुन तीनों रूपों का वर्णन करते हैं, बहुत विलक्षण श्लोक है। आइए वाचन करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, वही बात पहले जो आई, अक्षरम ब्रह्म परमम। भगवान ने कहा ना, स्पष्ट कहा कि वो परम अक्षर मैं ही हूं अर्जुन, वो जानने योग्य ये निर्गुण निराकार। अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं जो 8.3 में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आप ही परम वेदितव्यम, वो परम अक्षर, वो परम ब्रह्म, वो परम पुरुषोत्तम आप ही हैं जानने योग्य। और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, निधानम सबके आश्रय और आश्रयों के भी आश्रय, परम आश्रय।
हमने कहा भगवान शेष 10वीं विभूति योग में जब दिया कि भगवान शेष को शेष क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जब महाप्रलय हो जाती है तब ये भगवान जो बचता है वही शेष है। तो इस शेष को भी धारण करके बैठे हैं भगवान। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं तुम अश्य विश्वस्य परम निधानम। अरे विश्व की तो छोड़ो, विश्व के बाद भी जो कुछ है उसके भी परम निधान परम आश्रय आप ही हैं। ये सगुण निराकार हो गया। और क्या कह रहे हैं, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत और धर्म गोप्ता, गोप्ता यानी धर्म की रक्षा करने वाले, और अव्यय अविनाशी सनातन धर्म, ऐसा सनातन धर्म जिसका विनाश नहीं हो सकता लेकिन उसमें विकार आते हैं, उसकी दृष्टि उसका पथ बदल देते हैं हम लोग, तो उसकी रक्षा करने वाले भी आप ही हैं। और क्या कह रहे हैं, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही सनातन पुरुष हैं, आप ही मेरे मत में। देखिए भगवान ने नहीं बताया है अभी, लेकिन अर्जुन पर भगवान की इतनी कृपा है कि जिस बात को भगवान 14.27 में कहेंगे अर्जुन पहले ही कह रहे हैं उसको। भगवान सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार के तीनों रूपों का अधिष्ठान खुद को बताते हैं 14.27 में। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं वहां पे, यानी तुम मुझे परम आनंद मानो, तुम मुझे परम ब्रह्म मानो, तुम मुझे परम अमृत मानो, सनातन धर्म मानो, जो कुछ भी मानो सब मैं ही हूं। अर्जुन भी यही कह रहे हैं, हे प्रभु आप ही हैं वो सनातन पुरुष। देखिए ये जो समग्र ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं इसका बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है ये श्लोक। कितना विलक्षण तरीके से अर्जुन ने समग्र दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र रूप के प्रतीक ही है। और कह दिया है कि वो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले। सनातन धर्म ये ईश्वर कृत धर्म है जो कि हमेशा से चलता आया है। हम चर्चा कर चुके हैं, जो श्रुतियां हैं, जो उपनिषद हैं, वेद है ना, इनमें जो धर्म का वर्णन है वो सनातन धर्म है। लेकिन एक धर्म और होता है, इस बात को आज समझें थोड़ा। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारे शंकाएं आती हैं इस बारे में। एक सनातन धर्म यानी ईश्वर कृत धर्म है, और एक युग धर्म होता है मानव कृत धर्म। युगों के अनुसार ऋषि महर्षियों ने कृपा करके कुछ शास्त्रों की रचना की जिनको की स्मृति बोला गया, जैसे मनु स्मृति है ना, बिना याज्ञवल्क्य की स्मृति, भरद्वाज स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं और इनमें भी भगवत तत्व का ही वर्णन किया गया है। सिर्फ युग धर्म को लेके, काल को लेके, मानव की उस समय की रुचि और स्वभाव को लेके, क्योंकि वो बदलते रहते हैं, युग धर्म युग बदलते हैं, मानव की रुचि स्वभाव बदलती है। करोड़ों साल पहले कुछ और था, अब कुछ और था, उस हिसाब से वो स्मृतियों की रचना की जाती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्मृतियां बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन संभव है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि हम स्मृतियों को या अन्य शास्त्रों को ही नहीं पढ़ते, स्मृतियों को तो छोड़ो, तो हम उन पर मनमाना आरोप लगा देते हैं। जैसे कि कोई कहे आपको शिखा रखनी चाहिए, जनेऊ रखना चाहिए, कहते हैं अरे किस जमाने की बात कर रहे हो आप, फालतू की बात कर रहे हो। जैसे कि हमारी स्मृतियों में समुद्र पार मत जाओ, हाँ, तो उस समय कोई कारण रहा होगा। ऐसी बातों को, चाहे हम समुद्र पार नहीं जाने वाली बात को, या जैसे इस तरह की बातें हैं कि भाई मंदिर में प्रवेश मत दो किसी एक जाति के आधार पे, है ना, या डोंट टच वाली बातें हैं, ये बातें, ये उस समय का कोई, जब वर्ण संकरता नहीं रही होगी और चारों चरण होंगे धर्म के, तब ये बात शायद अच्छे से निभाई जा रही होगी। लेकिन आज के युग में, जैसा विवेकानंद जी ने कहा, हमने धर्म को डोंट टच कर दिया है। ये हमारे पतन का कारण है। नहीं,
जो सनातन धर्म है वो तो मानव मात्र में, प्राणी मात्र में एक ही तत्व देखता है। ये युग धर्म, स्मृति धर्म हमारा बोलचाल, वंश, है ना, रोजाना की जो क्रियाएं, उनको मार्गदर्शन देता है। इसमें कुछ फर्क संभव हो सकता है, लेकिन अस्पृश्यता है, डोंट टच है, इस तरह की चीजों को आज हम बिल्कुल भी महत्व नहीं दें, है ना। कम से कम जाति और वर्ण के आधार पर तो हम अपने वंश की, अपने परंपरा की, अपनी संस्कृति की, गोत्र की, उनकी रक्षा करें, उसमें कहीं समस्या नहीं है, उनकी रक्षा करनी ही चाहिए, है ना। लेकिन मानव मात्र को मानव धर्म पर, युग युग धर्म में मानव को मानव मानने का जो संकल्प है वो, उसकी पालना होनी चाहिए। और ऐसा बताया है शास्त्रों में कि यदि युग धर्म में, श्रुति में और स्मृति में यदि विरोध हो तो क्या करें, किसी एक बात पर हो सकता है, तो शास्त्र की आज्ञा है, श्रुति स्मृति विरोधे तू श्रुतिरेव गरीयसी। यानी मूल जो हमारा काम है, ये जाति वर्ण को लेकर नहीं है, मूल काम है मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, मनुष्य मात्र। इसलिए श्रुति को ही वरीयता दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हमारी आत्मा है सबकी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ण में है, तो उन्हीं की बात को वरीयता दी जाएगी। लेकिन ऐसा संभव है, अज्ञान के कारण, अपने स्वार्थों के कारण, या हमारी कम समझ के कारण लोग जो हमको गलत दिशा में डाल देते हैं कि हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और हो सकता है हम अपने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और कृष्ण का ही विरोध करें। तो ऐसे लोग तो जो है वो तो आतताई है फिर, है ना। क्योंकि गीता तो कहती है सभी जाति धर्मों से वैष्णव धर्म ऊपर है, और वैष्णव धर्म में कोई भी आ सकता है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, शूद्र, स्त्री, वैश्य, कोई भी आ सकता है। गीता तो इस तरह की बात करती है। फिर भी यदि हमारे परम पुरुषों पे, हमारे धर्म ग्रंथों पे कोई लांछन लगाए अज्ञानता में, तो उसका विरोध अवश्यंभावी है ना। चलिए, तो ये भगवान तीनों रूपों की, अर्जुन तीनों रूपों की बात करते हैं, तीनों की भगवान समग्र हैं। और आगे का और श्लोक लेते हैं, अर्जुन की स्तुति चल रही है। यहां से अब अर्जुन उग्र रूप का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक तो देव रूप का वर्णन था, अब 4 श्लोकों में उग्र रूप का वर्णन आएगा। आगे के 4 श्लोकों में 19, 20, 21 और 22 और 23 से 30 तक अति उग्र रूप का, है ना। आइए वाचन करते हैं। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यमनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर। वो कह रहे हैं आप आदि अंत मध्य आपका है ही नहीं, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, अनंत ही अनंत है सब कुछ। और अनंत वीर्यम, ओहो, अनंत सामर्थ्य से आप युक्त हैं। वीर जो है ये पौरुष का, सामर्थ्य का प्रतीक है। अनंत बाहुम, अनंत बाहु का मतलब भी यही है। ये अनंत वीर और अनंत बाहु, इसको हम देखेंगे अभी। शशि सूर्य नेत्रम, और आपके नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, हुताश यानी अग्नि, मैं आपको प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला और अपने तेज से ही इस जगत को तपाने वाला देख रहा हूं। देखिए यहाँ पे परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देश कृत वर्णन, देश और काल दो तत्वों का वर्णन हम कर रहे हैं बार बार इस विश्व रूप में। तो देश से परे हैं भगवान, उसका वर्णन अर्जुन ने कर दिया। अब काल की सीमा से भी भगवान परे हैं, है ना। 10.16 में अर्जुन ने कह दिया, 11.16 में कि आप देश की सीमा से भी परे हैं, और यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं आप तो काल की सीमा से भी परे हैं। जब भगवान ने 52 अवतार दिखाया तो जामवंत जी हनुमान जी और अंगद जी को बिठा के समुद्र किनारे अपने यौवन का वर्णन कर रहे हैं। देखिए कैसे हैं जामवंत जी, हम सुनेंगे तो मजा आएगा। वो कहते हैं ये समुद्र तो क्या चले, पर मैं अब क्या हुआ, बूढ़ा हो गया हूं। वरना तो समुद्र तो मैं एक, हनुमान
तुम कैसे भूल रहे हो अपने आप को? तो वो अपने बल का वर्णन करते हैं 52 अवतार का। जब 52 अवतार हुआ, वो कहते हैं बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु वर्णन जाय, और उभय घड़ी मह दीनी, 7 प्रदक्षिण जाय। क्या बात है उस 52 अवतार की, जिसमें कि एक पैर भगवान ने ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया, एक में पृथ्वी नापती, दूसरा वहां पहुंचा दिया। ऐसा विराट रूप जो दिशाओं से भरा हुआ था। जामवंत जी कह रहे हैं ऐसे विराट रूप की 2 घड़ी में मेरे अंदर कितना बल था। 2 घड़ी यानी 48 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट होती है ना, जहां तक मुझे ध्यान है। तो 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा दे दी। बोलो, ऐसा मेरा बल था। तो उसी रूप का वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अनंत बाहु, अनंत वीर्यम, भगवान सारी सामर्थ्य के स्रोत आप ही हैं। इस बात को हम समझ लें। कर्म योग में समझने के लिए बहुत प्यारा श्लोक है ये सिद्धांत बहुत प्यारा है। और इसी बात को भगवान 11.33 में बड़े स्पष्ट रूप से कह भी देंगे, निमित्त मात्रम भव सत्य साचित। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि सामर्थ्य तो, वीर्यम तो, पौरुष तो सारा मेरे से ही है। अरे पौरुष तो छोड़, शशि सूर्य नेत्रम, देखिए सामर्थ्य तो भगवान से आ ही रहा है। शशि और सूर्य, ये हम समस्त प्राणियों का, वस्तुओं का पोषण करना, प्रकाशित करना इनके बिना संभव नहीं है। तो बताइए, दर्शन किसी चीज को देखें, दर्शन यानी ज्ञान, देखना, चीजों को ठीक ठीक से समझना, ये चीज भी हमें सूर्य से और चंद्रमा से आती है, और जो कि भगवान का नेत्र है। तो ज्ञान दृष्टि भी भगवत कृपा से ही आएगी, और सामर्थ्य भी भगवान की कृपा से ही आएगा। और पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, देखिए कैसे विलक्षण संकेत है इस श्लोक में। देखिए आप, हुताश, हुताश कहते हैं अग्नि, अग्नि भगवान का मुख है, वाणी का अधिष्ठाता देवता भी है। तो हम, यदि हमारी वाणी में ओज है, कुछ हम जान रहे हैं, कुछ भगवान का भजन कर पा रहे हैं, इसका क्रेडिट भी भगवान को। और अग्नि मुख है भगवान का, तो जो भी यज्ञ होगा, दान होगा, तर्पण होगा, होम होगा, वो सब भगवान के ही तो अर्पण है, भगवान के ही अर्पण है ना। स्वतेजसा, चर्चा हो गई हमारी तेजो राशि में। स्वतेजसा यानी वो शुद्ध चैतन्य सबका प्रकाशक है। सूर्य चंद्र में भी जो प्रकाश है वो उसी का है, और ये प्रकाश उनका स्वयं का है। स्वतेजसा, परम स्रोत है वो, परम कारण है उनका, कहीं किसी और से लेना देना नहीं है, जैसे हमारे पास कहीं और से आता है ना। ब्रह्मा जी मानो इसी श्लोक के भाव को देख के बाल कांड में स्तुति करते हैं। सुनिएगा आप, बहुत अच्छी स्तुति है। मैं बस 2-4 लाइन ले रहा हूं बस। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता श्रीकंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, गौद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बहुत बढ़िया। और क्या वर्णन कर रहे हैं अर्जुन? वाचन करते हैं श्लोक का। ध्वावा पृथिव्योर्दमन्तरं हि, व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं
उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथतं महात्मन। धावा पृथिव्यो, यानी स्वर्ग और पृथ्वी के इदम अंतरम ही, इसके बीच में ये जो आकाश दिख रहा है, कोलाहट दिख रही है, स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, ये सब भी भगवान ही है, ये सब उन्हीं का रूप है, उन्हीं से व्याप्तम त्वया एकेन, सिर्फ एक आप से ही ये समस्त जगत व्याप्त है। अरे वो तो छोड़ो, दिशश्च सर्वा, सारी दिशाएं। हमारे यहाँ 4 दिशाएं नहीं है, आप कहेंगे 4 दिशाएं नहीं, हमारे यहाँ 10 दिशाएं। कौन कौन सी? 4 दिशाएं तो है ही। 4 दिशाओं के बीच बीच में ज्योतिष शास्त्र वाले जानते हैं, है ना, ईशान है शायद, नैत्य है, और जो भी है वायव्य कौन है, और एक और है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 और हैं, है ना, और 2 ऊपर और नीचे की 10 दिशाएं हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, दृष्टवाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, ये आपका उग्र रूप, ओ हो, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर लोकत्रयम, तीनों लोक प्रव्यथितम महात्मा, व्यथित नहीं हो रहे, प्र विशेष रूप से व्यथित हो रहे हैं। त्राही माम त्राही माम त्राही माम है। अरे तो अर्जुन की हिम्मत है, जो भगवान के विश्वरूप को नर नारायण है ना, नहीं तो अब हम तो हमारी बता रहे हैं, कोई थोड़ी सी आवाज हो जाती है उसमें तो ऐसा लगता है कि बस गया क्या हृदय, है ना, कोई विकराल रूप देख लें छोटा सा भी तो हम भूल जाए सारा तत्व दर्शन। लेकिन अर्जुन इतना उग्र रूप देख के भी कैसा होगा, अर्जुन जी कितना वर्णन कर पा रहे हैं, क्योंकि जो देखूं मनहु सुनहु वर्णन नहीं जाए, जो मन में आता है, जो देखने में आता है, वो कहने में नहीं आता है। तो भगवान के तो विश्व रूप के, इस उग्र रूप के, इस सामर्थ्य के एक अंश का भी वर्णन होता है ना, तो सृष्टि में खलबली मच जाती है। भगवान श्री राम का ही विश्व रूप तो है, जब भगवान सेतु बांध के और करोड़ों अरबों खरबों शंखों, पदम, पदम शंख नहीं पदम, इतने सारे बंदर भालुओं और सेनाओं को लेके जब चलते हैं भगवान श्री राम, तो कैसा वर्णन है देखिए। वो भी तो विश्व रूप का एक अंश है, अभी तो भगवान श्री राम का विश्व रूप तो है ही नहीं, सामर्थ्य का एक अंश है, उसमें कैसा वर्णन करते हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे। चिक्करहि दिग्गज, ऐसा माना है हमारे शास्त्रों में कि दिशाओं के अधिपति हैं देवता हाथी, दिग्गज है ना, दिग्गज बोलते हैं ना, ये दिग्गज है जिन्होंने दिशाओं के अधिष्ठाता हैं। चिक्करहि, चिंगाड़ रहे हैं वो दिग्गज, ऐसा भगवान की सेना जब चल रही है। डोल मही, मही यानी पृथ्वी डोल रही है, गिरी लोल, पर्वत मानो लुढ़कने के लिए तैयार हैं, और सागर खर भरे, खदबदा उठे सागर। देखिए कैसा वर्णन है। चिक्करहि दिग्गज प्रव्यथितम लोकत्रयम, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं, है ना, कि कैसे लोग व्यथित हो रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। अब राक्षसों का विनाश हो जाएगा। कट कट ही मर कट, जिसमें भगवान की भगवत्ता होगी, वो तत्व को जितना जानेगा, है ना, वो उतना ही इस विश्व रूप को देख के आनंदित होगा, जैसे संजय हो रहे हैं। तो ये बानर भालू तो क्या कर रहे हैं, कट कट ही मर कट, बेकट भट बहु कोटि कोटिन धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। तो 3 तरह के चक्षुओं की हमने चर्चा की। इस उग्र रूप में भी जो दिव्य चक्षु है ना, जो ज्ञान चक्षु है, वही टिक पाएगा। एक तो चरम चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु का वर्णन भगवत गीता में 2 बार आया है, आप चाहें तो नोट कर लें। 13.34 में
है ना। भगवान जब ये खत्म करते हैं अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ गयोर एवं मंतरम ज्ञान चक्षुषा, कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जो जानता है वही वास्तव में ज्ञान चक्षु है। और 15.10 में भी आया एक वर्णन ज्ञान चक्षु का, जब भगवान आत्मा जब जाती है शरीर को छोड़ के, तो उसको कहते हैं वो ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो और दिव्य चक्षु भगवान देते हैं। कौन प्राप्त कर सकता है? कोई भी। ज्ञान चक्षु भी कोई भी प्राप्त कर सकता है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, भक्त को भी ज्ञान चक्षु मिल जाता है। सदगुरु देव भी ज्ञान चक्षु दे सकते हैं, दिव्य दृष्टि भी दे सकते हैं, जैसे कि वेद व्यास जी ने दी। तो जब तक चरम दृष्टि है, ये जगत हमको सच्चा दिखेगा, सुखासक्ति से पूरा दिखेगा। जब विवेक दृष्टि हो जाएगी, तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, ये जगत हमको परिवर्तनशील दिखेगा, अस्थाई, स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखेगी इसकी, भगवान की सत्ता दिखेगी इसके पीछे। और भाव दृष्टि हो जैसे भक्त की होती है, तो ये जगत भगवत स्वरूप दिखेगा। और दिव्य दृष्टि हो तो जगत भगवान के विराट स्वरूप का एक अंश दिखेगा। देखने का फर्क है, भाव का फर्क है ना। हम उदाहरण दे चुके हैं कई, है ना। जैसे कि स्वामी जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही स्त्री को 10 जो है प्राणी अलग अलग तरीके से देखते हैं, उसका भाई, उनका शिशु, उनका पति, एक कामी, एक लुटेरा, एक सिंह। ऐसे ही उसमें जैसे हम बचपन में कांच की गोलियों को कैसे देखते हैं, पूरी तन्मयता से देखते हैं, मानो उन्हीं में ही हमारा जो है संपूर्ण संसार है। खा और जाते हैं उनको, निगल जाते हैं कांच की गोलियों को, है ना। लेकिन बाद में वो कांच की गोलियां हमारे लिए कांच की गोलियां ही रह जाती हैं, उनमें हमारा कोई विशेष भाव नहीं रह जाता जब हम बड़े हो जाते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अद्भुत वर्णन अर्जुन के माध्यम से हम सबको श्रवण करने को मिल रहा है वेदव्यास जी महाराज के। और 22 तक अर्जुन इस उग्र रूप का वर्णन करेंगे, और उसके बाद तो फिर अति उग्र रूप आएगा, जिसके बारे में अर्जुन कह देंगे, भगवान तीनों लोगों की तो छोड़ो, मैं खुद ही बहुत ज्यादा व्यथित हो रहा हूं, तो आप जो है कीजिए शिशु लीला। आप मेरे को तो वही मेरा सखा वाला रूप, भगवान श्री कृष्ण का जो परम सौंदर्य रूप है, द्विभुज रूप, वही दिखा दीजिए। कहेंगे आगे। बस आज हम यही विराम देते हैं, है ना। आपके मन में कोई टिप्पणी हो, कोई बात हो, तो अवश्य में आप जो है पूछ लें। मैं अनीता जी को अनम्यूट कर रहा हूं। और भी यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। कल की जो श्रीमद् भागवतम क्लास है 4 बजे ही ले लें, हमारा जो समय चल रहा है ना, 4 बजे ही कल श्रीमद् भागवतम की 4 बजे भगवत गीता की क्लास हम लेंगे। सुरभि जोशी जी कुछ पूछना चाह रही हैं, मैं सुरभि जी को अनम्यूट कर रहा हूं, कृपया अपना प्रश्न पूछें मैडम। अपने आप को अनम्यूट करें जी, पूछिए। सर हरे कृष्णा। हरे सर कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। एक बार आप प्लीज वैष्णव धर्म और युग धर्म, सनातन धर्म, और इनमें एक बार अंतर प्लीज बता दीजिए। और हिंदू धर्म भी, मतलब मैं हमेशा, मुझे इस बात का कंफ्यूजन रहा है, प्लीज। बहुत अच्छी बात। देखिए, जो युग धर्म है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वो युग के साथ बदल सकता है, लेकिन सनातन जैसा नाम से स्पष्ट है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो हम दोनों ही धर्मों को साथ लेके चलते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, तो आपको उसी हिसाब से विधि निषेध मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए, है ना। लेकिन सनातन धर्म जो है वो सबका एक है, प्राणी मात्र का। तो वैष्णव धर्म का मतलब है कि वैष्णव तो कोई भी बन सकता है, वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता, उसका गोत्र भगवान का गोत्र होता है। वैष्णव को अच्युत गोत्रीय बोला जाता है ना। तो युग धर्म का पालन तो हम अपने
वंश से, शरीर से, हमारी जो भी हमारी जाति है, योनि है, वर्ण आश्रम है, उस हिसाब से करें, उसमें कहीं शर्म की बात नहीं है। ये हमारा स्वधर्म कहलाएगा, है ना। लेकिन सनातन धर्म प्राणी मात्र का एक है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। वो तो हमारा एक लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति करनी है, और इसको जो समझता है वही वैष्णव है, वही वैष्णव है ना। लेकिन युग धर्म का पालन भी आवश्यक है। हमारे परिवार में हम रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, देश और समाज में रह रहे हैं, तो युग धर्म का पालन भी अवश्यंभावी है, जरूर करना चाहिए। ठीक है मैडम, या और कोई बात है तो आप पूछें, मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। मैंने अथर्व मित्तल को अनम्यूट किया है, वो पूछें अपना, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, मैं बुआ जी को उनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सार्वजनिक रूप से मत दे भैया। हरे कृष्णा। प्रणाम आप सभी को, सभी वैष्णव जनों को प्रणाम, आपको बंदन। कल हम 4 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।